नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता भी हुए कोरोना पॉजिटिव। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता भी संक्रमण के चपेट में आ गए हैं। उन्होंने स्वयं ही ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी ट्विटर पर दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक बार फिर मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, टेस्ट कराया था जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने लिखा कि जो लोग भी पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए हैं वे कोरोना जांच जरूर करवा लें। मैंने खुद को घर पर आइसोलेट किया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में आज से कई इलाकों में हो सकती है बारिश। झारखंड में रविवार से कई इलाकों में बारिश की संभावना है। 11 जनवरी की रात या 12 जनवरी को पूरे झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगेगा। इससे लगभग पूरे झारखंड में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार 9 जनवरी को झारखंड के गढ़वा, पलामू, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा में बारिश हो सकती है। 10 और 11 जनवरी को सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां छोड़ सभी जिलों में बारिश का अनुमान है। बता दें कि 11 और 12 जनवरी को पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि देश में 5 राज्यों के 690 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराए जाएंगे। 18.34 करोड़ मतदाता चुनाव में भाग लेंगे। कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए नया प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होगी। 10 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक साथ 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इन 5 राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड की बनेगी अलग पहचान। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सके, इसके लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य शिक्षा स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्रों के कुछ योजनाओं पर सफलता मिली है और कुछ बेहतर कार्य योजना प्रस्तावित भी है। मुख्यमंत्री ने ये बातें राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मेडिकल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। अगली बड़ी खबर है, सितंबर में होगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। माना जा रहा है कि सितंबर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएंगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट के नियमावली को विधि विभाग एवं वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संशोधित नियमावली वित्त, विधि एवं कार्मिक विभाग को भेजा था। कार्मिक विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी गई है। बता दें कि पहले दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होते थे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा ली जाएगी। नेशनल हॉकी जूनियर टीम के लिए झारखंड की महिला खिलाड़ियों का चयन। भारत की सीनियर और जूनियर महिला हॉकी टीम में झारखंड की बेटियों का जलवा रहा है। बता दें कि नेशनल महिला हॉकी जूनियर टीम के लिए झारखंड की 6 महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। जूनियर टीम के लिए चयनित खिलाड़ियों में प्रमोदनी लकड़ा, रजनी क्रिकेटा,
महिमा टेटे, दीपिका सोरेन, काजल बाड़ा और ब्यूटी डुंगडुंग को शामिल किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में नेशनल के लिए झारखंड से सिलेक्ट हुए 12 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी को छोड़कर सभी 10 खिलाड़ी सिमडेगा जिले से ही हैं। अगली बड़ी खबर है, सिमडेगा में युवक को जिंदा जलाने के मामले में और 4 लोग हुए गिरफ्तार। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के बेसरा जारा गांव में युवक को जिंदा जलाने के मामले में 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि इससे पहले इन मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब तक इस मामले में कुल 7 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि सभी गिरफ्तार आरोपी अलग अलग जगहों से पकड़े गए हैं। जज उत्तम आनंद की मौत के मामले को लेकर सीबीआई ने किया चौंकाने वाला खुलासा। धनबाद कोर्ट के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि आरोपी एक सेलफोन चोरी करना चाहता था, जिसके कारण जज की हत्या हुई है। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि सीबीआई की जांच में कुछ भी नया नहीं है और हर बार सीबीआई मामले को खींचने के लिए एक नया कोण लेकर आती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, सीबीआई अधिकारी अब कह रहे हैं कि न्यायाधीश उत्तम आनंद को सेलफोन डकैती के लिए मारा गया था, लेकिन सीसीटीवी एक अलग तस्वीर बताती है। व्हाट्सएप यूजर्स को लगा तगड़ा झटका, जल्द हट जाएंगे ये 2 फीचर्स। अब व्हाट्सएप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो व्हाट्सएप जल्द ही आपकी चैट लिस्ट से बहुत सारे ऑप्शन हटा सकती है। बताया गया है कि व्हाट्सएप चैट लिस्ट से ब्रॉडकास्ट लिस्ट और न्यू ग्रुप ऑप्शन को हटा सकता है। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप आने वाले दिनों में अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए ऐप के होम पेज से कुछ फीचर्स के ऑप्शन को हटा सकता है। रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि व्हाट्सएप चैट लिस्ट से ब्रॉडकास्ट लिस्ट और न्यू ग्रुप के ऑप्शन को हटाने की फिराक में है। ये ऑप्शंस स्क्रीन पर सबसे ऊपर दाईं ओर दिए गए हैं। बता दें कि शायद ब्रॉडकास्ट लिस्ट की मदद से यूजर एक समय में व्हाट्सएप पर एक ही मैसेज को कई सारे लोगों को भेज सकता है। ऐसे में एक ही मैसेज को बार बार फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस फीचर्स की मदद से लोगों का समय भी बच जाता है। अगली बड़ी खबर है, रेलवे स्टेशन पर बनाए जाएंगे आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड। रेल मंत्रालय द्वारा की गई नई पहल के अनुसार अब स्टेशन पर ही यात्रियों के लिए आधार कार्ड व वोटर आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। ऐसे में वे यात्री जिनका अब तक ये दोनों कार्ड नहीं बने हैं, वे स्टेशन पर ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके तहत रेलवे ने स्टेशन पर कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC कियोस्क संचालित करने की योजना बनाई है। स्टेशन पर संचालित कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन रेल मंत्रालय की कंपनी रेल टेल करेगी। इसके लिए रेल टेल ने ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के साथ हाथ मिलाया है और देश के 200 से अधिक स्टेशनों पर यह सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस कियोस्क से यात्रियों को ट्रेन टिकट सहित हवाई यात्रा व बस सेवा के लिए टिकट की बुकिंग, आधार कार्ड व वोटर कार्ड बना सकेंगे। बड़ी खबर है, झारखंड के सरकारी हॉस्पिटलों में होगी 234 पदों पर डॉक्टरों की भर्ती। झारखंड के सरकारी हॉस्पिटलों में और स्वास्थ्य केंद्रों में 234 चिकित्सा पदाधिकारियों की भर्ती होगी। इनमें 232 पद सीधी नियुक्ति और 2 पद बैकलॉग नियुक्ति के हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग विज्ञापन शनिवार को जारी कर दिए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 11 जनवरी से 9 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, जबकि 9-10 फरवरी को आयोग का लिंक एग्जाम शुल्क के भुगतान के लिए खुला रहेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए चिकित्सा पदाधिकारियों के मूल पद पर होने वाली नियुक्ति के लिए MBBS और मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में 1 साल का इंटर्नशिप अनिवार्य योग्यता रखी गई है। नियुक्ति लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी। देश के इन 10 राज्यों में
हिंदुओं को भी मिलेगा अल्पसंख्यकों वाला फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को उस जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी अवसर दिया, जिसमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका के अनुसार 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वे अल्पसंख्यकों के लिए बनी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से और समय मांगने के बाद केंद्र को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने 5 समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित करने की केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ कई उच्च न्यायालयों में मामले स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को भी स्वीकृति दी। देश में मिले कोरोना के 1,42,000 नए मरीज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,41,986 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 285 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि केवल 5 राज्यों में ही कोरोना के मामले 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं। सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जहां 40,925 नए मामले मिले हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 18,213 मामले, दिल्ली में 17,335 मामले, तमिलनाडु में 8,981 मामले और कर्नाटक में 8,449 मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 285 मौतें हुई, जिसमें कुल मौतों की संख्या बढ़कर 4,83,463 हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि मौत के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि पिछले 2 दिन से 300 से अधिक लोग मर रहे थे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ओमिक्रॉन के मामले में मामूली बढ़ोतरी हुई है।